बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं बहुत देर से और बहुत तवील प्रोग्राम चला है। तकरीबन मगरिब के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया था और रात के 2 बज रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी का जो यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे इस जामिया के सालाना इज्तिमा में उनने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और यहाँ लंबे सफ़र करके यहाँ आए हैं। मैं उन सब का मशकूर हूँ। बिलखुसूस कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, जन्नत सेक्रेटरी अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब, हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब, भाई रेहान महमूद ज़िया साहब, इसी तरह हमारे सिंध के कायद जनाब मौलाना सनाउल्लाह हैदरी साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सिद्दी साहब, भाई सिकंदर शाह साहब, अब्दुल करीम मरी साहब और बलूचिस्तान से हमारे तशरीफ लाए हुए हज़रत मौलाना रमज़ान मेंगल साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत मसरूफियात के बावजूद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे हर दिल अजीज़ और हमारे सरपरस्त हमेशा सरपरस्ती करने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान दरखास्ती साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान कासमी साहब यहाँ भी काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है और मेरे भाई मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जिन्हें मैंने आज ही दावत दी और उन्होंने उस दावत पर फौरन जो है वो कबूल की और आज तशरीफ लिया उनका की और जलसा भी था। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ इन तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ अगर अपनी जमात कराची का शुक्रिया अदा करूँ तो ज्यादती होगी जिनने लम्हा ब लम्हा इस प्रोग्राम की निगरानी की। अल्लामा रबनवाज हनफी साहब, अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब, भाई सलीम खत्री साहब, हमारे जिले के सदर सैयद मोहिद्दीन शाह साहब और हमारे हर दिल अजीज स्टेज सेक्रेटरी और प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना शफ़ी शाह बुखारी साहब और मौलाना आदिल उमर साहब और मैं अपने जामिया के इंतजामिया जिसने भरपूर कई दिनों से मुसलसल मेहनत की, मौलाना शुएब साहब, मौलाना सिद्दीक साहब, मौलाना वसीम साहब, मौलाना इमरान साहब और मुफ्ती जनाब मौलाना बिलाल साहब और मुफ्ती सईद साहब और इस तरह तमाम असातिज़ा किराम जिन्होंने भरपूर मेहनत की, मौलाना सलीमुल्लाह बिन हाज साहब इनने मेहनत की और प्रोग्राम को सजाया। उन्हें शाबाश भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। हमारे तखस्सुस के उलमा मौलाना मुफ्ती सलीमुल्लाह हैदरी साहब और हमारे मौलाना हैदरी साहब, शकील हैदरी साहब और दीगर उलमा जिन्होंने मेहनत की और कोशिश की, उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपने तखस्सुस के उन तलबा को जो 45 की तादाद में थे, पूरा साल हमारे साथ गुजारा, मैं उनसे माजरत चाहूँगा। उनकी जिस तरह खिदमत करनी चाहिए थी शायद हम नहीं कर सके, जिस तरह उनका इंतजाम करना चाहिए था नहीं कर सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि उनका इंतजाम और एहतमाम करें और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता था वो हमने किया। ये आखिरी दिन का मरहला तो सबने देख लिया। हज़रत कायद मोहतरम फरमा रहे थे कि सारे मुल्क में जो है वो महंगाई और परेशानी है और यहाँ हम देख रहे हैं बड़ी खुशहाली है, लिफाफे भी दिए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी किताबें भी दी जा रही है। मैं समझता हूँ ये भी इनके लिए कम है, हम ज्यादा देते लेकिन जितना हमसे हो सका हमने दिया। इसी तरह हमारे दौरे मौकूफ अलैह के तलबा जो हमारे साथ रहे और वो ऊला से हमारे साथ चलते आ रहे हैं, चलते चलते यहाँ तक पहुँचे और आइंदा साल उन्होंने दौरा हदीस भी हमारे यहाँ पढ़ना है। उनकी भी हम बहुत खिदमत नहीं कर सके लेकिन जितना हो सका उनकी भी खिदमत की। मैं उनसे भी और अपने मदरसे के उन तमाम तलबाए किराम से जिन्होंने पूरा साल हमारे साथ गुजारा, हम उनकी भरपूर खिदमत नहीं कर सके, माजरत चाहूंगा। अपना भाई समझ के मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारी कभी कोताही कर माफ फरमाएंगे। इसके साथ साथ तफसीर आयत साहबा और फन खिताबत कोर्स जो एक हमारी इनफरादियत थी जिसका हमने आगाज किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमारे पास 300 के करीब मुल्क भर से और शहर भर से तलबा और उलमा तशरीफ लाए। इन 9 दिनों के अंदर हमने उनकी भरपूर खिदमत की कोशिश की और मैं समझता हूँ बाकी जगह तो हमारी कोई कमी कमजोरी कोताही हुई होगी लेकिन इन 9 दिनों में हमने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो उनकी खिदमत में हमने न दी हो। आला किस्म का खाना, बेहतरीन किस्म का इंतजाम, आला किस्म के असातिज़ा, फन किताबत के अजीम माहिरीन, तफसीर की खूबसूरत नुकात, खूबसूरत बातें, खूबसूरत उलमा, उनकी खूबसूरत तकारीर बहुत खूबसूरती के साथ उन तक हमने बात पहुँचाई। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे इस पैगाम को लेकर वो मुल्क भर जाएंगे, कोना कोना जाएंगे।
जाएंगे, हर घर जाएंगे, इस पैगाम को पहुंचाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि तारीख में सहाबाए किराम को ढूंढने वालों तुम किस जंग की दुनिया में आए हो। आओ सहाबाए किराम को देखना है तो कुरान की नजर में देखो। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं इतना ही कम है कि जमात में वो दौर मुझे देखने को मिला और वो इदारा जिसमें कायदे अहले सुन्नत भी तशरीफ लाए। आज स्टेज पर मौजूद हमारे उन तलबाए किराम ने जो तखस्सुस के तलबा थे, उनने कुरान करीम की 30 पारों में से हर पारे से एक एक आयत कुरान की लेकर 30 दलाइल दिए। एक तालिब इल्म ने, फिर दूसरे तालिब इल्म ने उन दलाइल के अलावा यानी उन आयतों के अलावा 30 आयतें इलाना पढ़ के 60 दलाइल पूरे किए। और फिर तीसरा तालिबुल इल्म आया, उसने 30 दलाइल और दिए कुरान करीम से सहाबा की अज़मत और सहाबा की मदह और सहाबा के दिफा पर 90 दलाइल यानी 90 कुरान की आयतें 3 तकरीरों में इस स्टेज पर पढ़ी गई और वो कुरान पढ़ा जा रहा था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था जिस काम के आगाज का फैसला मैंने जेल में रखकर किया था। और मैं हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, तुम्हें फिर मौका मिला तो आजमा लेना। तुमने हमें जेल में बंद किया था, मुझे कड़ियां पहनाई थी और मुझे कड़ियां पहनाकर तन्हाई में रखा था और तन्हाई में रखकर मेरी मुलाकात पर तुमने पाबंदी लगाई थी। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे बच्चे कराची से मुझे मिलने के लिए गए थे और जिस दिन मेरी मुलाकात थी उस दिन जेल से मुझे निकाला गया और निकालने के बाद कहा आपको फैसलाबाद ले जाना है। उनसे मैंने कहा मेरे बच्चे आए हुए, उनने आज मुझसे मुलाकात करनी है। उनने कहा हमारे पास मुलाकात की पर्ची नहीं है, बल्कि हमारे पास आज आपकी समाअत की पर्ची है, आपको फैसलाबाद की अदालत में पेश करना है। मैं जेल के दरवाजे पर आया और जब मैंने दरवाजे से बाहर नजर पड़ी तो मेरा बेटा और बेटी मेरे सामने खड़े थे और सामने खड़े होकर मुझे पुकार रहे थे। मैं बेबस था, मेरे हाथ में हथकड़ी थी और मेरी ज़बान खामोश थी, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा चलो मिलने तो दो, मैं सलाम कर देता हूँ और सलाम करने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा। उनने कहा इस बात की भी इजाजत नहीं है। मुझे जल्दी से पकड़ा, गाड़ी में डाला, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने खिड़की से यानी जो सुराख है उनसे एक नजर अपने बच्चों के चेहरों पर डाली तो मुझे दिल में लगा कि शायद मुझे दुख हो रहा है। तो मैंने उसके जवाब में अपने ज़मीर से कहा और अपने दिल से कहा किस बात पे नाराज हो रहा है, तुझसे तेरे सामने बच्चे नहीं मिले तो क्या हुआ? क्या बिलाल से ज्यादा तकलीफ तेरे ऊपर आ गई है जिसे तपती देर पर लिटाया गया था? क्या नवाज से ज्यादा तकलीफ तेरे पर आ रही? कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल मिलूंगा और अगर यहाँ नहीं मिल सका तो अल्लाह के फजल से जन्नत में मिलूंगा। इन्होंने हमें मोहब्बत किया। मैंने वहां कह दे तन्हाई में सोचा, सोचने का मौका मिला। या तो आप सोचने ही नहीं देते और आप बैठने ही नहीं देते तन्हा, इधर से आ गया उधर से आ गया, प्रोग्राम सफर आना जाना, लोगों की बातें नारे ये वो सब कुछ चलता रहता है। वहां अपने आपको बंदों की हैसियत मालूम हो जाती है, अंदर चले गए तो अकेले बैठे, कोई बुलाने वाला नहीं है और किसी को बुलाते हैं तो कोई आता नहीं है। और एक अजीब वाकया हमारे साथ हो गया। वाकया ये हुआ कि हम अंदर थे और हमें प्यास लगी, बहुत गर्मी का महीना था और रमजान था और हमने उस सिपाही को कहा कि यार हमें पानी दे दो। उसने कहा कोई पानी शानी नहीं है। फिर हमने उससे कहा यार पानी दे दो, वो सामने तो मशीन लगी है तो मगर ये बोतल भरकर हमें दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? उसने कहा कोई पानी नहीं है। हमने जब फिर उसे कहा तो उसने कहा तुम अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकलो, पानी मांगते हो नहीं देता, जो मर्जी ये कर लो। जब उसने ये कहा तो हमारे 2 दोस्त मेरे साथ थे, वो गुस्से में आ गए। मैंने कहा गुस्से में मत आओ, इसने बात सही की है, इस शख्स ने बात सही की है। हमारी औकात इतनी है कि हमें कोई पानी ना दे, ये जो इज्जत मिलती है ये सहाबा की करामत है। औकात हमारी यही है कि हमें कोई पानी भी ना दे, हैसियत हमारी यही है कि हमें कोई पूछे ही ना। अगर दुनिया आज हमारी बात करती है या हमारी बात का मान रखती है या हमारी बात पे लाखों लोग आते, कमाल हमारा नहीं है, कमाल तो मोहम्मद के यारों का है जिनका नाम हमने लिया तो खुदा ने इज्जतों से नवाज दिया। तुमने हमें बंद किया था बुक, अब अरबी में भी, फारसी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, अभी वक्त नहीं था वरना पश्तो में भी, हिंदको में भी, सराइकी में भी, बलोची में भी, सिंधी में भी हुआ, सिंधी में भी। मरीज साहब हमारे आज खास मेहमान मरीज अभी थे, उसमें भी हुआ।
शियो तुम हमें गिरफ्तार करके खुश थे, करवा गए, और शियो तुम हक नवाज को मार के खुश थे, तुम इशार को मार के खुश थे, तुम ज़िया रहमान को मार के खुश थे, तुम आजम तारक को खून में नहला के खुश थे। अब मजा आया? वो सिर्फ उर्दू में कहते हैं, हर जबान में कह दिया। जो बात अग्रवाल ने उर्दू जबान में जंग की धरती से की थी, आज शालतीन के स्टेज से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मदरसे के तखस्सुस के तलबा ने 1 साल या रहने के बाद किताबों की सूरत में, दलाइल की सूरत में कहीं और से बात नहीं की है, किसी किताब का हवाला नहीं दिया, किसी और बात की बात नहीं की है। इन्होंने बात की है तो अल्लाह के कुरान की है, और अल्लाह के कुरान की बात करके तुम्हें कुरान से साबित है ना तुम खुदा वाले हो, ना मुस्तफा वाले हो, ना कुरान वाले हो। इंशाअल्लाह अज़ीज, मुझे उस वक्त भी यकीन था, आज यकीन और बढ़ गया कि अल्लाह ने इस काम में बरकत दे दी है। अब अगर कोई कहता है कि मौलाना साहब किसी ने टीम भेज दी है, अगर कोई कहता है मौलाना साहब कोई मारने लगा है, तो मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने को नहीं है, इसलिए कि काम वो शुरू हो गया है जो अब खत्म होने वाला नहीं है। मैंने खैरपुर में एक जुमला कहा था, कायदे अहले सुन्नत ने मुझे मना कर दिया, मैंने उसके बाद छोड़ दिया, आज भी कह नहीं रहा, इशारा कर दिया मैंने कि जो है सो है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस की नियामत के तौर पे कहता हूँ, जब भी कोई कुरान खोलेगा, आया तो 1400 सदियां पहले था, 1450 साल, लेकिन जब कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के तुम्हें दायरा इस्लाम से खारिज कहेगा, तो जालिमों में तुम्हें याद जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें याद जरूर आऊंगा। जो सुनेंगे उन्हें भी याद आऊंगा, जो सुनाएंगे उन्हें भी याद आऊंगा। ये सुनाकर हाथ उठाकर दुआ दे देंगे, मेरे लिए यही काफी है, और वो जलते मरते रहेंगे, मेरे निजात के लिए वो भी काफी है। इसके बाद में दावत खिताब